गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों को क्लास 10 हम आपको पढ़ा रहे थे रोज में लेसन 2 ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड और ए लेटर टू गॉड में हमने आपको सारे शॉर्ट आंसर लिखा दिए थे। ठीक है, इतने शॉर्ट आंसर लिखा दिए। अगर हमने ये भी आप लोगों से कहा था कि किसी बच्चे के यदि बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आ रहा हो या जिसका एक्सप्लेन हमने ना किया हो, तो आप उस क्वेश्चन को हमें सेंड कर दें, हम उसका आंसर आपको भेज देंगे। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बच्चे घर पर पढ़ ही नहीं गए हैं। अगर घर पे बच्चे पढ़ते तो उन किताब देखते, किताब में बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस जरूर होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको भेज दिए हैं, आप उसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद आज हम आपको लिखाएंगे लॉन्ग आंसर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग आंसर है और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। लिखेंगे, क्वेश्चन है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो यानी कि लेंचो के चरित्र चित्रण का वर्णन करो। ठीक है, क्वेश्चन उतार लीजिए, आंसर लिखा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नोट हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स का। तो देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हार्ड वर्कर ए हार्ड वर्किंग फार्मर। ए हार्ड वर्किंग फार्मर यानी कि एक मेहनती किसान, एक बहुत मेहनती किसान है ना, जो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। जैसे कि आपको चैप्टर में हमने बताया कि वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत का नतीजा क्या होता है, बारिश होती है और उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। वह कैसी मेहनत करता है, बैलों की तरह। जैसे बैल मेहनत करते हैं खेत में, वो भी बैल की, उसकी तुलना किससे की गई, बैल से। यानी कि बैल की तरह वह खेतों में काम करता है एक अच्छी फसल पाने के लिए, लेकिन वर्षा होती है और जिसमें उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो लिखे लेंचो was a simple man। लेंचो was a simple man and a hard working full stop। He worked as an ox in his field। देखिए क्या कहा गया है कि लेंचो वाज ए सिंपल मैन। लेंचो एक कैसा व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है। एंड हार्ड वर्किंग यानी कि बहुत मेहनत करने वाला। ही वर्क एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, वह खेतों में कैसे कार्य करता है, जैसे बैल, यानी कि बैल की तरह कार्य करने वाला व्यक्ति। दूसरी हेडिंग डालेंगे लव फॉर फैमिली। लव फॉर फैमिली यानी कि
परिवार के प्रति प्रेम किसका? लैंचो का। यानी कि लैंचो परिवार के प्रति क्या रखता है? प्रेम भी रखता है, यानी कि उससे परिवार की चिंता भी है। इसमें लिखेंगे लैंचोस entire crop was badly destroyed by the hailstone full stop. So he became very sad. Because he was worried about his family. देखेंगे कि लैंचोस एंटर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड, यानी कि लैंचो की जो फसल थी बर्बाद हो गई बाय द हाइलस्टोन, ओलावृष्टि के कारण। सो ही इसलिए बिकेम वेरी सैड, में बहुत दुखी था। बिकॉज क्योंकि ही वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली, उसे अपनी परिवार की चिंता थी। किस बात की चिंता थी? कि उसका परिवार इस वर्ष भूखों रह जाएगा, उसका परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएगा। लेकिन एक जगह वो अपने परिवार से क्या कहता था कि भूख से कभी कोई नहीं मरता है। जैसे घर का मुखिया ही होता है, उसे ही परिवार की पूरी चिंता होती है। और घर का मुखिया कौन है इसमें? लैंचो है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो आपको चिंता है घर पे गल्ला खराब हो जाए, गल्ला ना आए, पापा के पास पैसे हो ना हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको क्या चाहिए? खेल के आए शाम को रोटी चाहिए, नाश्ता चाहिए, ये नहीं है तो आप मचल गए, वो नहीं है तो मचल गए। लेकिन चिंता किसे है? परिवार के मुखिया की। मुखिया को इसी में यही बताया गया है कि बिकॉज ही वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार की चिंता भी है। थर्ड लिखेंगे एन इनोसेंट मैन, एक भोला भाला व्यक्ति। कैसा है? एक सीधा साधा व्यक्ति है ना। जैसे सीधा साधा व्यक्ति जो होता है वह उसके अंदर ज्यादा चतुरता नहीं होती, वैसे अगर कोई भी उसे साधारण से बेवकूफ भी बना सकता है। लैंचो did not know there is no such living person as God, who could send him money which that he was innocent,
देखिए यहाँ पर कहा गया है कि लेंचो डिड नॉट नो देयर इज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड। लेंचो नहीं जानता कि देयर इज नो लिविंग, कि वह कौन व्यक्ति है भगवान, हु कुड सेंड हिज मनी, जो हमें पैसे भेजते, विच सॉ दैट हिज वाज इनोसेंट, क्योंकि वह कैसा है, भोला वाला व्यक्ति है ना। इसे नोट कर लीजिए, अभी कुछ लोगों के यहाँ दिख नहीं रहा होगा, अब देख लीजिए। देखिए ऊपर से इतना हम समझा दें आपको, फिर से रेस्ट कर दें। ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी कि लेंचो वाज ए सिंपल मैन एंड ए हार्ड वर्किंग। लेंचो कैसा है, सीधा साधा व्यक्ति है और वह बहुत मेहनती व्यक्ति है। ही वर्क एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, बैलों की तरह खेतों में कार्य करता है। लव एंड फैमिली, परिवार के प्रति प्रेम। तो लेंचोस एंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड, लेंचो की जो फसल है वह क्या है, बर्बाद हो चुकी है। बाय द हेलस्टॉर्म्स, यानी ओलावृष्टि के कारण। सो ही बिकम वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। बिकॉज क्योंकि ही वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार की चिंता है। यानी इनोसेंट मैन, एक भोला वाला व्यक्ति। लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो नहीं जानता कि देयर इज नो सच लिविंग पर्सन, कि यहाँ पर कौन है जो उसे रख सकता है, एज भगवान, कि भगवान कौन है ये नहीं जानता, लेकिन वो ये कैसा जानता है कि भगवान ऐसे व्यक्ति है जो उसकी सहायता कर सकते हैं। Who could send his money, वो उसे क्या कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। Which saw that his God innocent, वो ऐसा कहता है क्योंकि वह कैसा व्यक्ति है, भोला वाला, उसे नहीं पता है कि भगवान क्या होते हैं। इसके बाद फिर अगली हेडिंग है उसी के बाद थोड़ा सा है इनोसेंट के बाद ही है स्ट्रॉन्ग। पहले इसको लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, स्ट्रॉन्ग बिलीवर of God, strong believer of God, ये हेडिंग है आपकी, स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड, यानी कि क्या है, बहुत विश्वास करता है, यानी कि बहुत मजबूती से विश्वास है उसे, किस पर, भगवान पर, है ना, दृढ़ विश्वास भगवान पर। यानी कि इसे कह सकते हैं भगवान पर दृढ़ विश्वास। लेंचो का दृढ़ विश्वास किस पे है, भगवान पर। लिखेंगे लेंचो had a firm, लेंचो had a firm faith, लेंचो had a firm faith in God, in God. Once his crop was completely destroyed, comma, in order to save his family, he only seeked help from him
तो देखिए लेंचो हैड ए फिल्म से लेंचो को बहुत विश्वास है किस पर? इन गॉड, भगवान पर। वंस हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जब उसकी फसल बर्बाद होती है। इन ऑर्डर टू सेव हिज फैमिली, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हिज ओनली सीक हेल्प, भगवान से सहायता मांगता है। फ्रॉम हिज एंड रोड ए लेटर टू गॉड, और भगवान को एक पत्र लिखता है। हाँ यही एक पत्र लिखता है। क्या पत्र लिखता है? कि भगवान मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है और मुझे कुछ प्रोसेस की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे दोबारा फसल को चालू करना है। तो यही उसका दृढ़ विश्वास है। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर आपका नेक्स्ट आंसर लिखवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसे नोट कर लेंगे सभी लोग। और